आज की कहानी का शीर्षक है त्रुटियों पर विजय। अपनी बहन इलाइजा के साथ एक किशोर बालक घूमने निकला। रास्ते में एक किसान की लड़की मिली। वह सिर पर अमरूदों का टोकरा रखे हुए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। इलाइजा ने भूल से टक्कर मार दी, जिससे सब अमरूद वहीं गिरकर गंदे हो गए। कुछ फूट गए, कुछ कीचड़ में लग गई। गरीब लड़की रो पड़ी। अब मैं अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगी जाकर? उन्हें कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह अपनी दीनता व्यक्त करती हुई वह अमरूद वाली लड़की खड़ी रो रही थी। इलाइजा ने कहा, भैया चलो भाग चलें। कोई आएगा तो हमें मार पड़ेगी और दंड भी देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ कोई देखता भी नहीं। बहन देख, ऐसा मत कह। जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा, तभी तो पाप होते हैं। जहाँ मनुष्य स्वयं उपस्थित है, वहाँ एकांत कैसा? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही गिर गई तो फिर ईश्वर भले ही दंड ना दे, वह आप ही मर जाता है। गिरी हुई आत्माएं ही संसार में कष्ट भोगती हैं। इसे तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। इतना कहकर उस बालक ने अपनी जेब में रखे सभी 3 आने पैसे उस ग्रामीण कन्या को दिए और उससे कहा, बहन तू मेरे साथ चल। हमने गलती की है तो उसका दंड भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का मूल्य घर चलकर चुका दूंगा। तीनों घर पहुंचे। बालक ने सारी बात माँ को सुनाई। माँ ने एक तमाचा इलाइजा को जड़ा, दूसरा उस लड़के को, और गुस्से से बोली, तुम लोग नाहक घूमने क्यों गए? घर खर्च के लिए पैसे नहीं, अब यह दंड कौन भुगते? बच्चे ने कहा, माताजी देख, मेरे जेब खर्च के पैसे तू इस लड़की को दे दे। मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद रहेगा। मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं है। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना चाहिए। माँ ने उसके 1.5 महीने के जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिए। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई। 1.5 महीने तक विद्यालय में उस लड़के को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला। इसमें उसने जरा भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की। अपनी मानसिक त्रुटियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला यही बालक आगे चलकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्व विख्यात हुआ। दुनिया में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही योद्धा थे फ्रांस के महान बादशाह कहे जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज्य किया। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वह अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर हैं। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद ही दिलचस्प रहा था।
नेपोलियन बोनापार्ट को इतिहास में दुनिया के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उन्होंने फ्रांस में एक नई नई विधि संहिता भी लागू की थी, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। उनकी कानून संहिता में सिविल विवाह और तलाक की प्रथा को मान्यता दी गई थी। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। नेपोलियन ज्यादा धनी मनी परिवार से तो नहीं थे, लेकिन वह पढ़ाई में काफी तेज थे। इसलिए उनके माता पिता ने महज 9 साल की उम्र में ही उन्हें पढ़ाई के लिए फ्रांस भेज दिया। उनकी पढ़ाई अलग अलग जगहों पर हुई और सितंबर 1785 में उन्हें ग्रेजुएट की डिग्री मिली। फिर बाद में वह फ्रांस की सेना में शामिल हो गए, जहां उन्हें तोपखाना रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक मिली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 24 वर्ष की उम्र में ही नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया था। नेपोलियन ने अपनी वीरता और सूझबूझ से कई लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। उन्होंने सेनापति के तौर पर फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार की थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात बने कि उन्हें फ्रांस के बादशाह का पद संभालना पड़ा। वर्ष 1804 में उन्होंने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित किया था। साल 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने नेपोलियन को अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया, जहां 6 साल बाद उनकी मौत हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने उन्हें आर्सेनिक जहर देकर मार डाला था। दरअसल आर्सेनिक को जहर का राजा कहा जाता है। इसकी वजह से शरीर के बहुत से अंग काम करना बंद कर देते हैं और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस कहानी से शिक्षा: किसी भी दीनहीन, निर्बल, असहाय, गरीबी गरीबों को बेवजह बिना काम सताना, परेशान नहीं करना चाहिए। उनकी दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही अपने किए हुए प्रायश्चित का भी स्वयं को ही अपनी गलती की सजा मानकर स्वीकार करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।